आज के दिन का इतिहास खंगाले जरा। 1875 भारत की बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, हम जानते हैं उनके विषय में। आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? आज के दिन जिस चीज़ के लिए वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, समाज सुधारक थे, रहे हैं बहुत बड़े, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आज ही के दिन कहाँ की थी? बॉम्बे में, अब मुंबई कहलाता है उस समय पे। और वही चीज़ क्यों करना चाहते समाज में? वो कुछ सुधार करना चाहते थे। उनके अनुसार वहाँ कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा थी जिन पे वो सारा 1849। राजेश, कई बार ना कोई आविष्कार होते रहते हैं, हम देखते हैं कि कोई चीज़ बनी और उसके पता नहीं कितने एक्सटेंडेड वर्जन आ जाते हैं। हमने वो कैसेट्स देखी जिन पे गाने सुने जाते थे, है ना जी, म्यूज़िक प्लेयर में डाल के, और उसके बाद सीडीज़ आई, फिर पता नहीं क्या क्या आया, और अब आप ऑनलाइन सब कुछ। लेकिन एक आविष्कार ऐसा है जो वहाँ का वहाँ है, जहाँ पे आज 1849 में जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, एक सेफ्टी पिन है। यकीन मानिए आज से 250 साल पहले भी ऐसे ही थे, और इसकी उतनी ही उपयोगिता आज है जितनी तब ये जब बनी थी, तब हंगामा मचा था। आज के दिन क्या होता है? आज के दिन इसको पेटेंट हासिल हुआ था अमेरिका में। जी हाँ, किसने? जो इनके वॉल्टर हंट साहब जो थे, वॉल्टर हंट, इन्होंने इसका आविष्कार किया था, और आज के दिन इनको पेटेंट मिला था। कुछ नहीं जी, इनको अपने एक मित्र का कुछ इन्होंने पैसे ले रखे थे। पैसे क्या थे? डॉलर थी अमेरिका में, तो $15 ले रखे थे। इन्होंने वो चुकाने थे, तो थोड़ा सा इनका इंजीनियरिंग माइंड था, तो इनके पास एक तार थी, उसे मोड़ते मोड़ते इन्होंने ऐसे ये कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, और ये बना दी थी कि है कुछ नहीं। एक ही तार में एक इन्होंने स्प्रिंग बनाया है ताकि वो लचक बनी रहे, और दूसरे में क्लैस्प लगाया है। दो पर्पज़ है उसके कि पिन उसमें अटक जाए और किसी का हाथ भी लगे तो नुकसान ना हो। सेफ्टी पिन में इतना ही होता है, आप अगर हम भी ध्यान से देखें तो, यानी कि ये स्प्रिंग मैकेनिज्म है और साथ में क्लैस्प है इसके एक तरफ। राजेश, इन्होंने ये दिखाया, इनको लगा ठीक चीज़ है, पेटेंट तक मिल गया। अब इन्होंने, क्योंकि कर्ज था सिर पे, तो उन्होंने मजाक में ये पेटेंट बेच दिए, राइट बेच दिए $400 में। $15 इन्होंने कर चुका है, बाकी पैसे रख लेगी, काम आएंगे। अब बेचा किसे राजेश? बेचा इन्होंने WR ग्रेज एंड कंपनी को। हम जानते हैं अमेरिका की बड़ी कंपनी है ये, खासकर कंस्ट्रक्शन या बाकी चीज़ों में ऐसे में काम करती है। और इस कंपनी ने $400 देकर इसके $मिलियंस कमाए, क्योंकि पेटेंट राइट इनके पास थे। किसी को बनाना होता था उनको पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि राइट्स थे इनके पास। तो बिजनेसमैन ऐसा सोचते हैं, और आम आदमी ऐसा कर गुजरता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है। पर सलाम है हंट साहब के इस आविष्कार को, आज भी वैसा ही है। और आप माइनस करिए जरा इस सेफ्टी पिन को अपनी लाइफ से। मुश्किलें देखिए, क्या करेंगे आप अगर ये सेफ्टी पिन नहीं, जहाँ ये काम आएगी यही आएगी। 250 साल से ऐसे ही बनी हुई है जी। 2019 राजेश, EHT, आप में से बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा। इसकी एब्रीविएशन है EHT। इसकी फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। ये एक फैसिलिटी है। फैसिलिटी क्यों है? ये 8 टेलीस्कोप हैं जी, विश्व के अलग अलग जगह पे, 8 जगह पे लगे हुए हैं। लेकिन इसको इकट्ठा मान के एक टेलीस्कोप गिना जाता है, और इसमें जो काम करते हैं इस सारी व्यवस्था को फैसिलिटी कहा जाता है। लगभग 300 वैज्ञानिक दुनिया भर के उस पर लगातार दिन रात रिसर्च कर रहे होते हैं। स्पेशली किस लिए बनाए गए हैं टेलीस्कोप? ब्लैक होल को ढूंढने के लिए। ये ब्लैक होल मतलब एक ऐसा गड्ढा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने पढ़ी होगी, एक ऐसा पिंड अंतरिक्ष में कहीं भी जो ना दिखता है ना देखा जा सकता है, लेकिन वो कुछ भी निगलने की शक्ति रखता है। ये थ्योरी थी, सब पढ़ते थे आप में से, हमने जिसने भी साइंस पढ़ी है। ब्लैक होल के बारे में एक इमेजिन करता था चीज़ों को, इमेजिनरी बॉडी थी, है तो सही थी, प्रूवन थी, लेकिन इसको देखा किसी ने नहीं था। अब देख कैसे सकते हैं? जो प्रकाश तक को निकल जाती है चीज़, तो आप उसे देखेंगे कैसे? संभव ही नहीं है, इसको साइंटिफिकली नहीं देखा जा सकता। लेकिन आज के दिन क्या हुआ? इस फैसिलिटी के साइंटिस्ट ने ये फ़ोटो जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, प्रोड्यूसर साहब, हाँ जी बिल्कुल, ये फ़ोटो कैप्चर किया जी। ये क्या है राजेश? ये एक गैलेक्सी है, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, एक तरह से तारों का झुंड है, बहुत सारे तारे हैं इसमें। ये उसकी तस्वीर है। ये जो पीला रंग देख रहा है ये तारे हैं राजेश, और इसके बीच में जो काली जगह है ये ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल को देखिए। अब अगर आप कहेंगे कि अगर ब्लैक होल है, तो मैंने अभी कहा कि देखा नहीं तो दिख कैसे रहा है? एक्चुअली ये ब्लैक होल की छाया है। ओके, छाया की तस्वीर खींच सकते हैं आप, लेकिन ब्लैक होल की तो आप, क्योंकि ये इवन प्रकाश की किरणों को भी वापस नहीं आने देता है। इतना ज़्यादा इसमें घनत्व, इतनी ज़्यादा इसमें फोर्स होती है चीज़ों को अपने अंदर लिए, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होती है वैसे ही। अब क्या चाहिए राजेश? फिर छाया का फोटो कैसे खींचना, क्योंकि आसपास तो ब्लैक होल है नहीं, दूर होगा तो फिर छाया इतनी बड़ी कैसे होगी? ब्लैक होल बहुत ही बड़ा चाहिए, तो ये सारी कंडीशंस पूरी करते हैं राजेश। इस गैलेक्सी का नाम है M87।
ये पृथ्वी से देखिए जरा 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष। प्रकाश को पहुंचने में यहाँ से पृथ्वी में वहाँ तक 5.5 करोड़ साल लग जाएंगे। तो फिर साइंटिस्ट ने कैसे देखा? चलिए टेक्निक्स होती हैं, हम उस टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, संभव है। अच्छा, अब हमने कहा कि ब्लैक होल बहुत बड़ा है, तब इसकी छाया पकड़ में आई बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप से भी। कितना बड़ा, इतना वैसे मिलता नहीं है, पर ये मिल गया। अब देखिए मैं इसका एक थोड़ा सा आपको बताता। इसका मास जो है, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में, आप लिटरली आप ऐसे समझिए, भार समझ लीजिए। सूर्य से ये 5.5 अरब गुना ज़्यादा वजनी है ये इसका द्रव्यमान। सूर्य बहुत बड़ा, हमारे सोलर सिस्टम में हम बोलते हैं ना पृथ्वी से बहुत बहुत बड़ा, 6.5 अरब गुना राजेश मल्टीप्लाई है, परसेंट नहीं है। सही, इतना बड़ा इसका द्रव्यमान है, लेकिन इसका साइज छोटा है, क्योंकि ब्लैक होल पर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा दबाव होता है। तो फिर कैसे दिख रहा है? इसकी छाया। और ये देखिए आपकी, अगर आप इसको ढंग से देखेंगे, ये जो आप तस्वीर है, हालांकि थोड़ी धुंधली है, तो इसकी जो लाइट है ये अंदर की ओर बेंड होके कहीं कहीं से नहीं दिख रही है। ब्लैक होल इस लाइट को खा जा रहा है। इस फोटो का नाम आपके, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इस फोटो को नाम क्या दिया गया है। इसे नाम दिया गया है सैजिटेरियस ए स्टार। सैजिटेरियस जैसे हम इंग्लिश में राशि है ना, ए स्टार, ये इसका नाम है, आपके रेफरेंस के लिए बता दिया।